Hello students, how are you? I hope as usual you are well and healthy. So students, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है मेंस्ट्रुएशन। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपके सराउंडिंग में बहुत सारी शेप्स हैं, फिगर्स हैं, वो आप देखते रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये चैप्टर और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे डेली लाइफ में। जैसे आप अपने क्लासरूम को डेकोरेट करना, अपने घर को डेकोरेट करना, वॉल वॉश करना, अपनी गिफ्ट पैकिंग करना या उस तरह का और भी काम, जैसे आपका बॉक्स है उसको पेंट करना, फ्लोर पे मैट लगाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है इसके। ठीक है, तो जो इसमें हमने क्या किया अभी तक, एक्सरसाइज 11.3 हमने इसमें सीखा कि सरफेस एरिया। अभी हम बात करें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जितनी भी फेसेस हैं उन सबका एरिया किसी भी शेप का। तो क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने सीखा एक्सरसाइज 11.3 में। तो बच्चों लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में छोटी सी गलती मुझसे हो गई है जल्दी में। गलती क्या हुई है कि हमने सिलेंडर का जो सरफेस एरिया बताया, सरफेस एरिया जो सिलेंडर का बताया, वो थोड़ा गलती से सरफेस एरिया नहीं है, वो वॉल्यूम बता दिया। ठीक है, वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया जल्दी में। ठीक है, तो अभी हम पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं कि वो गलती हुई, उसको सुधार लेते हैं। ठीक, तो यू कैन सी, अभी हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला जनरेट करेंगे, फिर आपको ये याद रहेगा हमेशा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? सरफेस मतलब आप इसके फेसेस देखिए पहले। फेसेस कितनी है? एक तो ये सराउंडिंग वाला पार्ट है, एक तो ये सराउंडिंग वाला ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है सिलेंडर। आप अपने हाथ में कोई ग्लास, कोई रोड लेके रखें, या आपके पास में जो इस तरह के पेन भी आपका सिलेंडर है, रोड, आपके घर में इस तरह के गोल गोल पिलर्स होंगे जो खड़े होंगे, या तो बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ भी कुछ सिलिंड्रिकल होते हैं। तो अब उस शेप को देखिए, ये है सरफेसेस। इसमें तीन सरफेस हैं। एक तो ये सराउंडिंग वाली है ना, अगर मैं इसको काट के निकाल दूं, ऐसे बीच में से काट दूं और इसको निकाल दूं, तो आई थिंक ये कुछ ऐसा निकल जाएगी रेक्टेंगुलर में। और ऊपर की जो शेप है, जब इनको अलग निकालेंगे तो एक ये सर्किल ऊपर आ जाएगा और एक नीचे वाली शेप, ये एक सर्किल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की तीन शेप इसमें अलग अलग है। ठीक है बच्चों, अब जो ये सराउंडिंग वाली जो नीचे की सर्किल सर्किल है, हमने बताया सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है। एक सर्किल, उसके ऊपर दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, ऐसे सर्किल के ऊपर सर्किल जब रखते चले जाते हैं तो सिलेंडर की शेप बन जाती है। आप रख के देखिए बैंगल्स को, एक सेम बैंगल हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाइए, सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। हाँ, तो अब सरफेस एरिया देखिए, तो हम जानते हैं कि एक सिलेंडर, जो ये है बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्किल की बाउंड्री है, ये है इसका सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले बाउंड्री में टोटल कितना सरफेस लग रहा है ना, अगर एक रस्सी का ये बना हुआ हो प्लास्टिक का, तो कितना प्लास्टिक इसमें लगा सरफेस पे, सिर्फ बाहर बाहर की, सिर्फ सरफेस चाहिए हमें। तो हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है बच्चों? अच्छा, हमने यहाँ पर इसकी हाइट h ली है, क्योंकि इतनी सारे एक के ऊपर एक रख के h हमने हाइट मान ली है, और रेडियस, एक सर्कल की रेडियस r ली है। एक की r मतलब सबकी सेम रेडियस हमने ली गई है, लेते हैं, ली है। तो एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, याद होगा आपको, 2 पाई r, याद होगा। यानी बाउंड्री जो उसकी टोटल है लेंथ, यानी अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो एक लंबी लेंथ की रस्सी टाइप रोप हो जाएगी, उसकी जो लेंथ हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, वो क्या होती है, 2 पाई आर। आर यहाँ पर रेडियस, पाई यू नो वेरी वेल, पाई क्या होता है, एक नंबर है। तो अब ये होती है इसकी, लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी ली गई है बच्चों? इस तरह का एक सर्किल रखा, चलो इसका तो हमें पता चल गया, इसके बाद दूसरा सर्किल, इसके ऊपर तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, और कितनी हाइट तक रखा गया है, एच हाइट तक। कितना? एच हाइट तक, या नंबर ऑफ सर्किल हम कह सकते हैं एच। तो नंबर ऑफ सर्किल कितने रखे गए? नंबर ऑफ सर्किल, अगर एक सर्किल की रेडियस 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हम मान ले, तो h की कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एच, h मीटर या h सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी ऊंचाई तक रखा, h। तो अगर एक का इतना है तो h का कितना होगा? नंबर ऑफ सर्किल ये है, या इसको हम हाइट भी कह सकते हैं। तो एक का इतना, देयरफॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर बना जिसमें सर्किल फॉर्म हो गए, एक सर्किल हुआ और उसके हाइट सबको मिलाकर के एक सिलेंडर जनरेट हो गया, तो वो कितना होगा? एक सर्किल का तो है 2 पाई आर सरकमफेरेंस, मतलब जो रोप उसमें लगी, उस फेस, उस सरफेस, उस फेस का एरिया,
जो लेंथ है, और h कितनी है उसकी हाइट, तो इनटू h। समझ में आया? तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब इसमें दो कैसे, इसको हम CSA भी कहते हैं। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वर्ड क्यों आया? क्योंकि बच्चों हमने शुरू में ही बताया इसमें 3 फेसेस हैं। एक अभी तो हमने एक ही फेस का एरिया बताया, नीचे जो सर्किल है, ऊपर जो सर्किल है, ये पार्ट में तो एक सरफेस है, ऊपर से जब कवर्ड आप देखेंगे ये भी तो सॉलिड है, ये अंदर का जो एरिया है, अभी तो सिर्फ हमने बाउंड्री कर लिया, ये भी तो एरिया है, नीचे भी ऐसे ये भी एरिया है कि नहीं? तो इसी तरह से अब हम इसका बताते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, फिर उसको क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया, और शॉर्ट में उसे हम लिखेंगे TSA, और इसको लिखेंगे CSA, या इसको LSA भी कई बार लिखते हैं, CSA की लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड इसके हैं। तो अब आप देखिए कर्व सरफेस एरिया, भाई ये वाली सरफेस तो आएगी जो राउंडेड में है 2 पाई आर एच, और उसमें कितने सर्किल का एरिया और आएगा? एक सर्किल जो नीचे में है और एक सर्किल जो ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया, ये दोनों में आएगा। तो दो सर्कल का एरिया, एक सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्किल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल मतलब दोनों जो छूट गए थे टॉप और बेस, उनको भी हमने ऐड कर लिया। तो दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से आर स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया तो r बचेगा। ये है बच्चों इसका TSA। आप इसको नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे ना। तो ये TSA हो गया और ये CSA हो गया। अब कई बार तो बाय नेम पूछेगा क्वेश्चन में, CSA बताओ, TSA बताओ, और कई बार हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हमें यहाँ TSA निकालना है या CSA। बहुत इजीली आप समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई हमें कैसे समझ में आएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाकी तो हम करा चुके हैं पहले। 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal। क्लोज्ड कह दिया, क्लोज का मतलब है कि होलो नहीं है। होलो होता है ना सिलेंडर, ऊपर से खोखला, लेकिन इसने क्लोज कह दिया है, तो ये एरिया भी हमें चाहिए, ये एरिया भी हमें चाहिए। सीट ऑफ मेटल, हाउ मच सीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो कितनी सीट लगी? तो अब आप बताइए CSA फाइंड करना है कि TSA? अगर ये होलो होता तो ये दो एरिया नहीं चाहिए होते, यहाँ पर लगा हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसने क्लोज का है, तो यहाँ भी लगी हुई है सीट, यहाँ भी लगी है, और ये तो लगी हुई है, तो यहाँ पर आपको TSA चाहिए। पता चल गया ना कैसे फाइंड करना है? थोड़ा सा सोच के। तो TSA हमें इसका फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट, सोल्व करते हैं इसको। TSA कैसे हम फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अब हमें दिया गया है रेडियस, तो डायरेक्टली हम इसका क्या लिखेंगे? रेडियस। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस दैट इज r की वैल्यू हमें दी गई है 7 मीटर, एंड हाइट भी दी गई है, ये हम लिख लेंगे हाइट यानी h, इट इज 3 मीटर। क्वेश्चन में आप देखते रहिए, और हमसे पूछा गया है कि इसमें कितना मेटल लगेगा, तो हम फाइंड करेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक या सिलेंडर जो यहाँ पर है। अभी फॉर्मूला बताया क्या है? 2 पाई r इंटू h प्लस r। अभी हमने इसको फॉर्म जनरेट किया, तो 2 पाई का वैल्यू जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो वेल नोन पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7। याद रहे, जब कुछ नहीं बोलेगा 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू ब्रैकेट में h मतलब 3 प्लस r यानी 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 44, अंदर से प्लस होकर के आया तो 10 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 440 मीटर स्क्वायर। यू नो एरिया जब भी हम लिखते हैं उसकी यूनिट का स्क्वायर में लिखा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। इजी, बहुत इजी। तो आप कह सकते हैं हेंस, लास्ट में क्या लिखेंगे जो उसने पूछा, हेंस 444 मीटर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको थोड़ा सोच के इजीली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लेना, लेटरल सरफेस एरिया बाय नेम बोला गया है, तो आप खुद से इसको कर लेंगे। वही लेटरल का मतलब जो हमने कर्व बताया, CSA या TSA बोला है ना अभी, CSA या LSA, सॉरी। 9 वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है।
A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. देखिए ये बनाया गया है रोड रोलर, सभी ने देखा होगा, हमारे स्कूल में भी आया था। तो रोड रोल करता है ये, रोड रोलर इसको बोलते हैं, रोड को प्लेन करता है, उसको रोल करता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ, उसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए? रेवोल्यूशन मतलब इसका जो टायर, ये जो रोड का टायर है आगे वाला, ये जो व्हील है, इसने 750 रेवोल्यूशन, चक्कर पूरे कर दिए, ऐसे घूमते घूमते कितने चक्कर लगाए? 750। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो ये कहता है कि इसके 750 रिवोल्यूशन पूरे करने से कितना एरिया यानी जो रोड है वो कितना एरिया का रोड इसने रोल किया, ठीक है। और इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर दे दिया है, देखिए रेडियस नहीं डायमीटर दिया है, एंड लेंथ इज 1 मीटर, ध्यान रहे यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ 1 मीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिख लेते हैं ताकि याद रहे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज ये है 750। और अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना है? डायमीटर दैट इज डी इज 84 सेंटीमीटर। देयरफॉर या दिस रिप्लाइज, रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? डायमीटर की हाफ होती है ना रेडियस, ठीक है। ये हो गया 42 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका जो हाइट दी है या लेंथ हम कहें, क्योंकि लेटा हुआ है तो लेंथ हो जाएगा, और अगर उसको खड़ा कर देंगे सिलेंडर को तो हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितनी दी गई है? 1 मीटर। रिमेंबर ये मीटर वो सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को क्या हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब पहले उस रोड रोलर का क्या आप निकालेंगे? अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे वो सिलेंडर इस तरह से, सोचने वाली बात यह है कि आपको टीएस से निकालना है या सीएस से। अभी बोला था ना, जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मान लो रोड रोलर का वो टायर है। तो अब बताइए, जब ये रोल कर रहा था तो क्या ये जो साइड का एरिया है ये भी कुछ रोल कर रहा है सड़क को? सोच के देखिए, ये तो ऐसे रोड पर चल रहा है, ऐसे रोड पे चल रहा है, तो क्या ये जो साइड वाले 2 सर्किल हैं, ये 2 सर्किल का भी कोई रोल है उसको रोल करने में, या क्या रोड से टच हो रहे हैं? क्या इनकी वजह से रोड ज्यादा रोल हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ इस वाले एरिया से रोल हो रहा है ना। ये तो ऐड है नहीं दोनों, इनसे तो एरिया बढ़ेगा ही नहीं रोड का, सिर्फ ये रोल कर रहा है। इसलिए आपको यहाँ क्या निकालना है? सी एस से। समझ में आ गया ना? टीएस से इसलिए नहीं क्योंकि ये 2 सर्किल सड़क पे टच ही नहीं हो रहे हैं, रोड पर टच नहीं हो रहे तो वो रोल भी नहीं कर रहे, तो हमें तो रोड की एरिया बताना है जो उससे टच हो रहा है कर्व से, ठीक है। तो अब आपको चाहिए सी एस से। समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सी एस से, यानी कर्व सरफेस एरिया, या एल एस से भी हम लिख सकते हैं, ऑफ द रोड रोलर का जो टायर है, या जो हम व्हीकल कहें, या होलो सिलेंडर, या सिलेंडर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ऑफ द सिलेंडर। तो अभी हमने बताया सी एस से क्या है? 2 पाई आर एच, और टी एस से 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये याद रखेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी बताई थी 22/7 रखेंगे, आर कितना आया? 42 इंटू एच की वैल्यू 100। तो यहाँ से कैलकुलेशन जब करेंगे 7 से ये 6 हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करने से हम देख रहे हैं 6 to the 12, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाने वाला है आंसर 26,400, ये ठीक है, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रोड जो रोलर है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 रेवोल्यूशन में, इसको हम कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन में, इट मींस देन द रोड कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि जितना उसका एरिया है उतना ही तो रोड कवर करेगा ना। सोचो, देयरफॉर द रोड कवर्ड, या टोटल सरफेस एरिया, या द एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन। कितना आएगा? 1 में इतना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 26,400 इंटू 750। समझ में आ गया बच्चों? एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया, क्योंकि जितना उसका व्हील का एरिया है,
तो 750 रिवोल्यूशन में इतना एरिया, इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे। इससे पहले ये आ रहा है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हम इसका आंसर दे सकते हैं मीटर में ताकि छोटा हो जाए। तो बच्चों आप देखिए 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर मीन्स होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर जब हम लिखना चाहेंगे तो 100 सेंटीमीटर को भी 2 टाइम कर लेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से समझिए, हम इसको कह सकते हैं कि जब इसको हटाओ अभी, इसको फिर से समझिए कि 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर, बट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है? सॉरी, जब 1 मीटर को स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आया? एरिया में तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो याद रखेंगे इसको। तो अब आप इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इसको डिवाइड बाय 10,000 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 0 से 1 0 2 0 2 3 0 3, और इसके बाद आई थिंक इसको 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 1, 5 5 जा 25, देन 2 से हम इसको कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा, कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन, आप खुद से भी कर सकते हैं। जब ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा यू विल गेट द आंसर 1980 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। हेंस द एरिया ऑफ द रोड इज कितना होगा, हेंस द एरिया ऑफ द रोड इज ये है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन 10 तक आपको दिया गया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज आस्क मी, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।